सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसको लेकर लगातार लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जी हां, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट से तो राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगातार गुहार लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप होना चाहिए, इस मामले में रोक लगनी चाहिए। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, कुलदीप की जो जमानत की बात हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और जिसमें देखिए 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया। और इसी खबर पर कोमल हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। कोमल, क्या कुछ आज कोर्ट ने कहा? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की ही बात करें तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। अगर योगिता भयाना की ही हम बात करें तो योगिता भयाना भी हमारे साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है, और इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे जो है इस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन योगिता जी, शुरुआत से ही आप इस पूरे खबर पर मुखर नजर आई है। 23 दिसंबर को भी आप पीड़ित परिवार के साथ नजर आ रही थी। आज जब कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सस्पेंड लगा दिया गया, बहुत इंसेंसिटिव नहीं लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के वो जजेस का वो फैसला था? जी, वो बहुत इंसेंसिटिव फैसला था, और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता, तो बहुत इंसेंसिटिविटी से डील किया गया था। बट फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, बहुत बड़ी रिलीफ है। मैं आई हैव टू बी विद विक्टिम, आई हैव टू चेक ऑन हर, मैं इसीलिए आई विल हैव टू लीव। थैंक यू। तो विक्टिम देखिए, चूंकि ये विक्टिम का परिवार जो है वो यहाँ से निकल रहा है, विक्टिम भी निकल रही है। अगर हम यहाँ पे ही तस्वीरें दिखाएं तो एक बार फिर से कोर्ट के अंदर भी जो है गहमा गहमी पूरी तरह से बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि विक्टिम यहाँ पे पहुंची थी योगिता भयाना, जो कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मुखर नजर आ रही थी। और ऐसे में देखिए उन्होंने बाकायदा जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है, सत्यमेव जयते भी कहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है, पहले कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट अपना ये फैसला सुना देता है, और उसके बाद देखिए न्यायपालिका पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते है कि आखिर आप कैसे एक कन्विक्शन हो गया और उसके बाद आप उसे जो है उस पर जो है उसे सस्पेंड कर देते हैं उम्र कैद की सजा को। बहुत बड़ा सवाल था, उसी को लेकर के देश के लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में है हम इस वक्त, और यहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीड़ित का परिवार अभी निकला है, और ऐसे में योगिता भयाना वो भी हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने सत्यमेव जयते कहा है, क्योंकि लगातार लड़ाई वो भी लड़ रही थी। और ऐसे में सीजीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की गई है। जो 2 दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे जिनकी तरफ से ये फैसला जो है उम्र कैद की सजा जो कुलदीप सेंगर को दी गई थी उस पर जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको लेकर के सीजीआई की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये जो 2 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया, नो डाउट ये बहुत बड़े जज है, लेकिन गलतियां इंसान से हो जाती है। यानी सीजीआई ने भी यहाँ इशारे में कहा कि ये बहुत बड़ी गलती, और हम यही कहेंगे ये गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि कुलदीप सेंगर जिसे लेकर के अगर हम सॉलिसिटर जनरल की ही बात करें, तुषार मेहता। ठीक है कोमल, आपके पास वापस आते हैं, लेकिन इसी बीच मैं दर्शकों को सुनवा दूं कि पीड़ित परिवार के वकील ने फैसले का कैसे स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है, और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जो जमकर लगातार आवाज उठा रही थी। सुनिए आप। हमारे साथ योगिता भयाना है। मैम, जिस तरीके से जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कहना चाहिए? हम लोग बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग आभारी हैं आप सभी के जो लगातार इसकी लड़ाई में आप साथ दे रहे हैं। और सत्यमेव जयते ये होना था, हमें उम्मीद थी, क्योंकि देखिए इतना भी घोर अंधकार नहीं हो सकता हमारे देश में, क्योंकि हमारी बेटियां बहुत सफ़र कर रही हैं। बहुत मुश्किल होता है एक न्याय लेना और न्याय को फिर अंडू कर देना। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से हमारी बात को समझा है, और जो ये हमें ये रिलीफ दिया है, ये हम बहुत वी आर वेरी टच्ड।
जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पलटा गया है, उसे लेकर क्या कहेंगे? ये होना था। देखिए, कोई भी अगर उस जजमेंट को पढ़ता तो वो बोलता कि ये गलत हुआ है इस पीड़िता के साथ, और सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली चीफ जस्टिस अगर उन्होंने ये किया है तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट विक्ट्री नॉट ओनली फॉर दिस गर्ल, ऑल द डॉटर्स। जो सभी बच्चियां अपने न्याय की लड़ाई लड़ती हैं उन सभी के लिए एक रिलीफ क्या है। पीड़िता को अब जो है वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? जी 100% उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और मिली हुई है, सॉरी, उनको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके आसपास के लोगों को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।